Dear class 11th, we will done NCERT chapter 3 accounting equation question number 3 today. We have some transactions and we will know about how we will treat these transactions in accounting equation. First of all, we read about the transactions. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब आपको एक कैश का कॉलम चाहिए. परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, यानी कि गुड्स का चाहिए. और रोहित, जब हम सामान उधार खरीद रहे हैं, क्योंकि रोहित का नेम दिया है, जब हम सामान उधार खरीद रहे हैं तो अब हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे, तो हमें क्रेडिटर का कॉलम भी चाहिए. सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार बेच भी रहे हैं तो डेटर्स भी हैं हमारे पास. फर्नीचर भी है. और आपके पास कैश तो है ही है. रेंट का है, रेंट के लिए अलग कॉलम की ज़रूरत नहीं होती, एसेट्स में ही रहती है. और ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के लिए भी अलग कॉलम की ज़रूरत नहीं होती. तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं. हमें सबसे पहले ऊपर क्या चाहिए? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, देन कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर. जो हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे बेटा, कुछ स्टूडेंट्स की एक आध मिस्टेक आई थी, वो मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ. जैसे आप देखो कि कैश के नीचे ये सब अमाउंट कैश का ही है, तो इस तरह से आप इनको पहले डिफरेंट लाइंस भी चाहे लगा लें, पेंसिल से लाइनें लगा लें. लेकिन कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, जो स्टॉक का अमाउंट था यहाँ जाते जाते डेटर्स तक पहुँच रहा था, और डेटर्स का फर्नीचर के नीचे. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये आपकी सीरीज बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. तो कैश में 1,75,000 और कैपिटल में आ गया ये 1,75,000. ये इक्वेशन तैयार हो गई. सेकेंड इक्वेशन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000. रोहित से सामान खरीदा है तो स्टॉक 50,000 का आ गया. क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने सामान उधार खरीदा है तो ये हमारा दायित्व बन जाएगा. दायित्व होते हैं क्रेडिटर्स. ये न्यू इक्वेशन बन गई हमारी. इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष 17,500. 17,500 रुपये का सामान था जो हमने सेल किया है, उधार बेचा है. उधार बेचा तो डेटर्स बन गए. तो स्टॉक तो रिड्यूस हुआ 17,500 का 17,500, बट डेटर्स इंक्रीज हो गए 20,000. जो 2,500 है दैट्स ट्रीट एज प्रॉफिट, और इसे हम कैपिटल में ऐड कर देंगे. उसके बाद न्यू इक्वेशन बना लेंगे. 50,000 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जहाँ जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है हर बार न्यू इक्वेशन बनाते चले जाएंगे. नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर ₹10,000. तो इसका मतलब हमें ये नहीं बता रहा कि उधार खरीदा है या नगद खरीदा है, लेकिन आप ये जर्नल अपनी थिंकिंग को आपको मैनेज करके रखना है कि परचेज फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो इसका मतलब पैसे दे के खरीदा होगा. अगर हमने उधार खरीदा होता तो बताते हम कि हमने उधार खरीदा है, या उस जिस व्यक्ति से खरीदा उसका नाम बताते. ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है. तो कैश 10,000 रिड्यूस कर दो और फर्नीचर में 10,000 ऐड कर दो. ये आपकी फिर दोबारा से न्यू इक्वेशन बन गई. फिर कैश पेड टू रोहित फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरा हिसाब क्लियर कर देना, क्लियर द अकाउंट. मतलब जितना पैसा हमने उसको देना था दे दिया. तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने उसको कितना पैसा देना था. रोहित से रिलेटेड जब फुल सेटलमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड आपको उससे पहले कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जरूर मिलेगी. तो रोहित वाली ये देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन थी. रोहित से हमने 50,000 रुपये का सामान उधार खरीदा था. हमने मतलब रोहित को 50,000 रुपये देने थे, लेकिन हम उसको कैश 48,500 दे के कह रहे हैं कि हिसाब क्लियर. या ये लगा लो कि हमने उसको 50,000 के बदले 48,500 दिए. इसका मतलब उसने हमें 1,500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया. बट अगर हम लाइबिलिटीज़ में से भी 48,500 ही लेस करते हैं तो इससे क्या होगा, ये लाइबिलिटीज़ हमारी 1,500 की बच जाएगी, जबकि अकाउंट क्लियर हो गया.
इसीलिए क्रेडिटर्स पूरे क्लियर ख़त्म कर देंगे और 1,500 रुपये जो हमें तो ये फ़ायदा हुआ, हमने किसी को 50,000 रुपये देने थे, अब वो 48,500 लेके अकाउंट क्लियर करने को तैयार है, तो इसका मतलब 1,500 रुपये हमें फ़ायदा हो गया, कैपिटल में हम इसको ऐड कर देंगे। फिर ये न्यू इक्वेशन बन गई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष हमें 20,000 रुपये पूरा कैश दे रहा है, तो डेटर्स में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि मनीष हमारा डेटर था, और कैश में प्लस कर दिया हमने। ये रेंट पेड, ये हमारा खर्चा होता है, खर्चा है तो एक बार कैश में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोई भी एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस कहाँ एडजस्ट करते हैं हम? कैपिटल। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग भी कैपिटल में से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कैश में से 3,000 रुपये सब्ट्रैक्ट कर दिए एंड 3,000 रुपये कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपकी इसकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी।